क्या आप जानते हैं कि एक टेडपोल को मेंढक बनने में किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैंने इंटरनेट से 20 टेडपोल खरीदे। आने वाले दिनों में मैं उन्हें पालूंगा और मेंढक में बदलते देखूंगा। इसके लिए मैंने एक मछली घर और कई उपकरण तैयार किए हैं। अंडे से निकलने के बाद टेडपोल को पूरी तरह पानी में रहना पड़ता है, इसलिए मैंने टैंक में प्राकृतिक माहौल बनाने की कोशिश की। मैंने इसमें पानी भर दिया और कई पौधे भी लगा दिए, जिससे पूरा टैंक देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अगले दिन विक्रेता ने पार्सल घर पहुंचा दिया। पार्सल खोलने के बाद मैंने उन प्यारे जीवों को देखा, लेकिन तभी मुझे एक बड़ी बात पता चली। जब विक्रेता ने इन्हें बेचा था तो विवरण में लिखा था कि इनमें अलग अलग तरह के मेंढक हो सकते हैं, यानी ये सब एक ही प्रजाति के नहीं है। इसलिए जब ये पूरी तरह से मेंढक बन जाएंगे तो मुझे अलग अलग तरह के मेंढक मिल सकते हैं। यह प्रक्रिया एक सरप्राइज बॉक्स खोलने जैसी लग रही थी और यह काफी मजेदार भी था। अब मैंने उन सभी टेडपोल्स को टैंक में डाल दिया है। मैंने देखा कि उनमें से एक टेडपोल बार बार कांच से टकरा रहा था। शायद उसे लग रहा था कि वह किसी चीज में फंस गया है। अगले दिन जब मैंने टैंक देखा तो पाया कि कई जीव टैंक के तल पर बैठे थे और उनमें पहले जैसी फुर्ती नहीं थी। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के बाद मुझे पता चला कि एक एयर पंप लगाने से यह समस्या हल हो सकती है। इसलिए मैंने तुरंत टैंक में एयर पंप लगा दिया। इससे निकलने वाले बुलबुले चारों ओर फैलकर उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन देंगे। हालांकि कुछ जीवों की हालत में सुधार नहीं हुआ। मुझे लगा कि वे शायद भूखे हैं और उनमें ताकत नहीं बची है। इसलिए जब मैंने टैंक के तल में उनके लिए खास खाना डाला तो वे सब तेजी से खाने लगे। अब सभी काफी ऊर्जावान हो गए थे। मैंने यह भी देखा कि उनमें से कुछ के छोटे छोटे पैर निकलने लगे हैं। यह एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन चौथे दिन मुझे एक नई परेशानी का सामना करना पड़ा। उस समय पानी काफी गंदा लग रहा था। गंदे पानी की समस्या को सुलझाने के लिए मैंने एक फिल्टर खरीदा। फिल्टर की मदद से टैंक का पानी जल्दी साफ हो गया। 8वें दिन मैंने देखा कि टैंक में एक पत्थर पर एक टेडपोल बिना हिले डुले पड़ा था। वह मर चुका था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी मौत कैसे हुई। मेरे पास इस स्थिति को रोकने का कोई उपाय नहीं था। वैसे प्राकृतिक वातावरण में भी 5 में से 4 जीव मेंढक बनने की उम्र तक जीवित नहीं रह पाते, इसलिए उस एक मौत को लेकर मैं मानसिक रूप से तैयार था। 9वें दिन मैंने देखा कि और भी कई के पैर निकल आए थे। उन्हें बेहतर पोषण देने के लिए मैंने उनका खाना बदलने का फैसला किया। मैंने खुद से एक नया खाना बनाने की सोची, जिसे टेडपोल बर्गर कहा जा सकता है। इसमें मैंने सलाद के पत्तों का इस्तेमाल रोटी की तरह किया, खून वाले कीड़ों को बीच में रखा और थोड़ा चारा भी मिला दिया। इसे बनाने के बाद मैंने उसे टैंक में डाल दिया। वे सभी छोटे जीव तुरंत उस पर झपट पड़े। ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेरा बनाया खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसे देखकर तो मुझे भी उसे चखने का मन करने लगा था। तभी मैंने देखा कि एक टेडपोल के पिछले पैर पूरी तरह से बन चुके थे। उसकी पीठ का रंग पीला होने लगा था, जिस पर अब कुछ आकृतियां भी बन रही थी। मुझे लगा कि यह जीव जरूर किसी खास प्रजाति का मेंढक होगा। 11वें दिन तक उस छोटे जीव का रंग और भी गहरा हो गया था। मैंने देखा कि उसके अगले पैर भी विकसित होने लगे थे और लग रहा था कि वे भी जल्दी बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब यह था कि मुझे उनके लिए एक नया और बड़ा एक्वेरियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेंढक बनने के बाद उन्हें रहने के लिए जमीन वाले हिस्से की बहुत अधिक जरूरत महसूस होने वाली होगी। मैंने एक विशाल एक्वेरियम खरीदा जो पानी और जमीन का मिला जुला रूप था। 15वें दिन तक पहला टेडपोल पूरी तरह विकसित मेंढक बन चुका था। मैंने उसे नए घर में रखा और वह जल्दी ही जमीन पर आ गया। अगले कुछ दिनों में अन्य मेंढक भी विकसित होने लगे। मैं उन्हें खाने के लिए छोटे कीड़े और झींगुर देने लगा। लेकिन 40वें दिन एक बड़ी समस्या आई, जब एक मेंढक ने अपने ही साथी को खा लिया। इसे रोकने के लिए मुझे उन्हें अलग अलग रखना पड़ा। 62वें दिन तक केवल 15 मेंढक बचे थे। यह एक बहुत अच्छा परिणाम था। अब आगे मैं उन्हें बहुत अच्छे से पालूंगा। आखिर ये वो जीव हैं जिन्हें मैंने पिछले लगभग 2 महीनों से अपने हाथों से पाला पोसा और बड़ा किया है।